डीएड के अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 24 तारीख से भूख हड़ताल चल रही है और कई लोगों की हालत खराब होने के बाद लगातार तबीयत खराब होती रहती है यहाँ पर, और एम्बुलेंस भी फोन करने पर मतलब आधा घंटा 1 घंटा बाद आता है। मीडिया वाले कल थे हमारे सामने में, आधा घंटा लगातार उनके कॉल करने पर भी एम्बुलेंस नहीं आया। हम तो हम है सर। अभी एक मंत्री का खराब होने दो तबियत, पूरे प्रदेश के जितने डॉक्टर हैं एक बार में आ जाएंगे। मेरा भी 2 साल का बेटा है, उसको छोड़ के आई हूँ। मैं झूठ बोल के आई हूँ, तो मैं भी अपनी 5 साल की बेटी को छोड़ के आई हूँ। उन लोग ये बोल रहे हैं कि आपका जो हालात है वो इलाज करने लायक नहीं है। कभी भी किसी की भी मौत भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज इन युवाओं से खेलना बंद करो। सरकार आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोग तो मरने पर मजबूर करे सर। हम लोग क्यों पढ़ेंगे हड़ताल करने के लिए? भावुक आंदोलन हमने इससे पहले कभी कवर नहीं किया। एक और दीदी, आप कहाँ से आई हैं? क्या बोलूं, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। तो 4 दिन हो गए, न पानी पीऊँ न खाना खाऊँ। कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ सर, मैं क्या करूँ? लड़ते लड़ते थक गई हूँ मैं। अब मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है सर। आप लोग कहाँ से आए दीदी? तो 4 दिन से सभी लोग भूखे हैं और अब जो है सब कोई बोल दे ना, यहाँ पढ़ाई लिखाई बंद करो, किसी को पढ़ने का जरूरत नहीं है बोल दे। या बेटियों को क्यों पढ़ाएंगे? अगर यही मरने के लिए भेजने के लिए तो नहीं पढ़ाएंगे। नहीं सक रही मेरी बहन, ऑपरेशन करवा के यहाँ 24 तारीख से खाली पेट बैठी है। अगर सरकार चाहती है कि वो हमारी मौत ही देखना चाहती है तो हम सब यहाँ मरेंगे और उसके बाद वो हमारे मृत्यु पर शोक सभा प्रकट करेंगे और वहाँ हमको हमारे परिवार वालों को ढांढस बंधाने आएंगे, समाज को बताएंगे। अब इस दृश्य के बाद आगे खबर करना तो हमको ही मुश्किल लग रहा है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में लगातार जो है युवा आंदोलनरत है। एक समय पहले तक बीएड के अभ्यर्थियों ने इसी तूता धरना स्थल पर, जो कि रायपुर राजधानी में करीब 20 किलोमीटर दूर है, वहां अपना डेरा डाल रखा था। और अब बारी है डीएड के अभ्यर्थियों की। डीएड के अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 24 तारीख से भूख हड़ताल चल रही है और कई लोगों की हालत खराब होने के बाद उनको अस्पताल भेजा जा सकता है। हम आपको विजुअल में दिखा रहे हैं कि कुछ घायल लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, और कुछ लोगों को फिर से जो है अस्पताल ले जाने की तैयारी हो रही है। पुलिस की गाड़ी उनको लेने के लिए आई हुई है और वो अस्पताल भी ले गई है। हम आपको कुछ विजुअल अस्पताल के भी दिखाएंगे जहाँ डीएड के अभ्यर्थी जो है हालत खराब होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर डीएड के अभ्यर्थियों को आंदोलन के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। हम इन्हीं अभ्यर्थियों से पूछ लेते हैं ताकि आप तक एक मैसेज पता चल सके कि आखिर आंदोलन क्यों चल रहा है। हमारे साथ एक अभ्यर्थी हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर, मेरा नाम खुलेश्वर प्रसाद राठौर है। मैं महासमुंद से आया हूँ। सर, ये 2023 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश से 2615 बीएड वालों को बाहर किया गया था और उसके जगह में 2615 डीएलएड वालों को भर्ती देना था कोर्ट के आदेश से। लेकिन विभाग के द्वारा अभी तक 1299 लोगों की भर्ती दी गई है उसमें, और 1316 पद रिक्त बचा हुआ है। इसके अलावा 984 पद में किसी का नियुक्ति नहीं हुआ था, वो पद भी खाली बचा हुआ है। नहीं तो टोटल कितने पद खाली हो गए? 2300 पद खाली है, अभी खाली पड़ा हुआ है। और उस पर हाई कोर्ट का आदेश आया है, तो उसमें कोई मतलब विभाग जो है कोई कार्रवाई नहीं किया। हाई कोर्ट का क्या आदेश है? हाई कोर्ट का आदेश है कि अभी जो बाद में जो आदेश आया है उसमें 2 महीने के अंदर नियुक्ति देने का आदेश है। कब आया था ये? 26 सितंबर को आदेश आया था। 26 नवंबर को 2 महीना पूरा हो गया, उसके बाद इधर 1 महीना और एक्स्ट्रा हो गया। अभी तक विभाग के द्वारा एक सिंगल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, ना सरकार के द्वारा कोई हमको जानकारी मिली है। और हम सभी जितने भी विधायक, सांसद, मंत्री, सबके पास हम लोग जा चुके हैं। सबके पास जाते हैं तो केवल आश्वासन मिलता है और काम हमारा चालू नहीं होता है। तो हम लोग घूम घूम के थक चुके हैं। विभाग कई बार जा चुके हैं, मंत्रियों के पास जा थक चुके हैं। तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। हमारे पास ये अंतिम रास्ता बचा हुआ है, आमरण अनशन का। तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारा 2 ही हमारा मतलब मांग है, या तो हमको नौकरी दे दे या तो हमको यहाँ पर मृत्यु दे दे। उसके अलावा हमारा कोई तीसरा रास्ता है ही नहीं। 2 ही रास्ते हैं हमारे पास, या तो हम अपनी यहाँ पर जान देंगे या हमको नौकरी मिलेगी। सरकार अब डिसाइड करेगी क्या करना है उसको।
इसलिए हम यहाँ पर 24 तारीख से बैठे हुए हैं। हमने बिल्कुल ना पानी का एक बूंद पिया है, ना हमने खाना खाया है। 24 तारीख से हम लोग बैठे हुए हैं और अभी तक आज पहली बार एक प्रतिनिधि आए थे और उसके पहले अभी तक कोई मतलब प्रतिनिधि नहीं आए थे। और स्वास्थ्य व्यवस्था भी यहाँ पर ठीक नहीं है, लगातार तबीयत खराब होती रहती है यहाँ पर। और एम्बुलेंस भी फ़ोन करने पर मतलब आधा घंटा 1 घंटा बाद आता है, जबकि हम सूचना दे चुके हैं कि हमको यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं 24 घंटा चाहिए करके। वो सेवाएं हमको नहीं मिल रही है। कभी भी किसी की भी मौत भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और इसका जिम्मेदारी पूरा छत्तीसगढ़ सरकार की रहेगी। हम पूरा शपथ पत्र भर करके यहाँ पर आए हैं सर, है ना। हमारे पास कोई हम लोग बहुत इतना ज़्यादा पीड़ित हो चुके हैं कि कोई रास्ता ही नहीं बचा है। हमने विधानसभा में भी अभी सवाल लगाया था माननीय रिकेश सिंह जी के द्वारा कि इनकी जो भर्ती अधूरी है उनको कब पूरा करेंगे करके। तो शिक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया है कि हम कब करेंगे, हम समय सीमा नहीं बता सकते। तो समय सीमा नहीं है हमारे लिए, हम लोग क्या हैं फिर, कब करेंगे पता नहीं। 10 साल बाद करेंगे, 20 साल बाद करेंगे कि कभी नहीं करेंगे, समय सीमा है ही नहीं। उनके लिए सारा समय सीमा रहता है, चुनाव के लिए समय सीमा रहता है, उनके चुनाव के रिजल्ट के लिए डेट फिक्स रहता है, हर चीज़ का डेट फिक्स है उनके लिए। और आम जनता के लिए कोई डेट फिक्स नहीं है। हमको हमारा हक चाहिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश का हमको पालन करवाना है, उसके लिए उनके पास समय नहीं है। संविधान विरोधी हो गई है, संविधान का भी वो लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो बता दें हमको कि वो समय सीमा कब आएगा, कब हमको नियुक्ति मिलेगी। और अगर नहीं आएगा तो हम लोग, हमारी जान जाएगी यहाँ पर। इसकी जिम्मेदारी पूरा छत्तीसगढ़ सरकार रहेगी। हमने पूरा शपथ पत्र भर के सीएम जी के पास हमने सौंप दिया है शपथ पत्र को। तो जान जाएगी, जान की बात हो रही है। कितने अभ्यर्थी हैं ऐसे जो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं? जी, यहाँ हम लोग 250 से 300 के बीच में अभ्यर्थी यहाँ डटे हुए हैं आमरण अनशन में। और हमारे जो साथी है वो बता रहे थे यहाँ एम्बुलेंस स्वास्थ्य सुविधा को लेकर के। मैं ही आज ऐसा मेरा स्थिति है, मैं आपको रिपोर्ट कार्ड दिखा सकता हूँ, अपना मेडिकल रिपोर्ट, कि मैं उस टाइम मेरा यहाँ बीपी बढ़ा हुआ था। यहाँ स्वास्थ्य टीम जो आए हुए थे उन लोग मेरा बीपी चेक किए, सब चेक किए, मेरा बीपी 170+ था। तो मैं एम्बुलेंस को बुलवाया, स्वास्थ्य विभाग ही बुलवाए, लेकिन एम्बुलेंस का कोई रिस्पॉन्स नहीं। आधा घंटा से मैं बैठा रहा, माथा पकड़ के बैठा था मैं। तो फिर मैं अपने साथी से बाइक में, अपना रिस्क में, मैं बाइक से प्राइवेट क्लिनिक पे जा रहा था। तो मैं ये निमोरा करके वहाँ स्वास्थ्य केंद्र वहाँ गया, वहाँ भी मेरा ट्रीटमेंट नहीं किया गया। वहाँ भी ना मेरा बीपी पल्स देखे, मतलब बहुत हाई है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, यहाँ रिफ़र करो करके अभनपुर कर दिए। अब अभनपुर से ये रिफ़र कर दिए, मेरे को इलाज नहीं किए हैं। उन लोग ये बोल रहे हैं कि आपका जो हालात है वो इलाज करने लायक नहीं है, खाना 4 दिन से खाया नहीं हो तो हम कैसे इलाज कर देंगे, हाई बीपी बढ़ा हुआ है, कुछ भी हो सकता है करके। मेरे को अभी भी ऐसा लग रहा है भैया कि मैं अभी भी गिर सकता हूँ, कभी यानी कोई भी टाइम में गिर सकता हूँ, कोई गारंटी नहीं है इसका। तो मेरे को मेकाहारा रिफ़र किया गया है इसके लिए। तो इनको मेकाहारा रेफर किया गया है, इनकी हालत खराब है। बहुत सारी महिलाएं भी हैं हमारे साथ। आप लोग क्यों दीदी लोग, आप लोग जान देने पे आमादा हो, आप लोग आंसू क्यों आ रहे हैं आप लोगों के भाई? क्या करे सरकार, ये गूंगा अंधा और बहरा बन गया है सरकार, हमारी सुन ही नहीं रहे सर। कितने लोग का यहाँ, हमारे छोटे बहन का पता है 1 बजे रात को तबीयत खराब होता है, ना एम्बुलेंस सुविधा है ना कोई सुविधा है, पता है धड़ाधड़ गिर रहे इंसान, कोई मरे या कुछ भी करे, कोई अता पता नहीं है इस सरकार को। मैं छोटे बच्चे को भी दूध पीता है उसको मैं छोड़ के आई हूँ सर। और यहाँ घर के ऊपर कॉल प्रेशर, वहाँ जाओ वहाँ सुनो, किसको सुनाए हम अपना दर्द। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज इन युवाओं से खेलना बंद करो सरकार, बंद करो। या तो मृत्यु दे दो हमें, या तो नियुक्ति दे दो। अब तो हम यहाँ से मरे बिना हटेंगे नहीं, या तो हमें नियुक्ति चाहिए या मृत्यु चाहिए। अब वो डिसाइड वही करेंगे। अब ये जनता बहुत सहली है सर, बहुत सहली है। 3-3 साल से भटक रहे हम, कितने भटके, कहाँ जाए, किस सबके दरवाजे खटखटा लिए। अब हमारे पास मरने और नियुक्ति के सिवा कोई ऑप्शन है ही नहीं। और हम कसम खाते हम नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा यहाँ से। सब शपथ पत्र लेके भरे, जो भी होगा वो प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, अब वो खुद निपटेंगे। आप कहाँ से आई हैं? मैं रायपुर जिले से हूँ सर, थनौज से। आप कहाँ से आई हैं दीदी? मैं बलौदाबाजार जिले से आई हूँ, गीतांजलि कौशिक नाम है मेरा। सरकार एक तरफ तो नारी सशक्तिकरण का बात करती है, एक तरफ हम लोग 3 साल से लड़ रहे हैं, यहाँ ठंडा में कांपते हुए सोए हैं, लड़ते लड़ते हम लोग थक गए हैं। ऐसा कोई भी विधायक मंत्री नहीं है जिसके पास हम लोग नहीं गए हैं। कोई भी आम आदमी अगर परेशान होता है तो पुलिस के पास जाता है, मंत्री के पास जाता है, और ज़्यादा हो गया तो न्यायालय में जाता है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जीत गए हैं, हाई कोर्ट से 2-2 बार जीत गए हैं, और अब हम कहाँ जाए सरकार, आप ही बताइए, बताइए सर, अब हम और कहाँ जाए। लड़ते लड़ते थक गए हैं, घर वालों का ताना सुनते सुनते थक गए। पानी दीजिए, पानी दीजिए, पानी नहीं दीजिए भाई। रोज यही हो रहा है, पता है, रोज हो रहा है, आज का नहीं है, रोज होता है, रोज बोलते हैं घर में पढ़ रहे हो, डीएड किए हो, बीएड किए हो, पढ़ रहे हो, टेट पास किए हो, कब तुम्हारा नौकरी लगेगा, वहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो। यही का कंडीशन है, बताइए
नहीं पीऊंगी सर, मैं पानी नहीं पीऊंगी। सरकार मैं मर जाऊं तब भी नहीं पीऊंगी मैं पानी। लड़ते लड़ते थक गई हूँ मैं, अब मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है सर। आपको हॉस्पिटल भेजा गया था? हाँ, नहीं जाऊंगी सर, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, मर जाऊं यही मैं। सबकी यही कंडीशन है सर, भैया लोग भी वही देखो लेटे लेटे बता। हॉस्पिटल में गए हैं, अभी एम्बुलेंस आया था और पुलिस गाड़ी भी लेकर गई है। 5 लोग अभी एडमिट हैं और ऐसे ही सभी लोगों का तबीयत खराब हो रहा है। क्यों सरकार हमारे साथ सर पूरा लगातार हो रहा है लगातार, लेकिन पता नहीं सरकार कहाँ बैठे हैं। क्या हम उनके बच्चे नहीं हैं? हमारा क्या दिल नहीं है? क्या हमारा परिवार नहीं है? अपनी बेटी को छोड़ के आई हूँ सर, रोज सुबह शाम मेरे को फोन कर दिए, कब खत्म होगा मम्मी अंसन आपका, कब खत्म होगा, कब घर आओगे पढ़े तो मम्मी, क्यों आप यहाँ बैठे हो, जाके कुछ खाए नहीं हो क्या? रो रो के फोन करती है मैं। कब सुनेगी सरकार? कब क्या हम मर जाएंगे तब सुनेगी? स्थिति बेहद खराब है। बहुत सारे लोग देखिए कि रो रहे हैं। एक और दीदी आई हुई हैं। आप कहाँ से आई हैं? सर मैं राजनांदगांव जिले से आई हूँ। उनकी हालत खराब है, जरा छोटू भाई दिखाइए। आप कहाँ से आई हैं दीदी? आप भी रो रही हैं? सर मैं धमतरी जिले से हूँ। मेरा भी 2 साल का बेटा है, उसको छोड़ के आई हूँ। मैं झूठ बोल के आई हूँ कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। बेटा आप खेलना करके, तो ठीक है मम्मी आप जल्दी डॉक्टर के पास आज से आना, फिर हम लोग साथ में खेलेंगे करके मैं झूठ बोल के आई हूँ। शायद सरकार से यही विनती करते हैं कि हम डीएड वालों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति दें, बस यही विनती चाहते हैं सर। एक और दीदी है यहाँ, तो सारे लोगों की आंखों में आंसू हैं। मैं जसपुर से हूँ, मेरा नाम वीना गुप्ता है। मैं भी अपनी 5 साल की बेटी को छोड़ के आई हूँ। हम लोग बस यही अनुरोध करते हैं कि हमको 2300 पदों पे नियुक्ति दे और हमारी मांगे पूरी करे। हम लोग बहुत परेशान हैं सर, 3 साल से बहुत तकलीफ हुआ है हमको। हम बस यही चाहते हैं कि हमको शायद सरकार जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे। अब इस दृश्य के बाद आगे खबर करना तो हमको ही मुश्किल लग रहा है, लेकिन छोटू भाई से कहेंगे एक बार सबके चेहरे दिखा दें। आप लोग कहाँ से आए दीदी? सबका हालत बहुत खराब हो गया है। हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करें, हमें नियुक्ति जल्दी से जल्दी ला दे। हम लोग भी हमारे घर परिवार सबको छोड़ के इतने कड़ाके की ठंड में बैठे हुए 4 दिन हो गया, कोई सुनने वाले नहीं है। यहाँ सब रोते बिलखते बैठे हैं। किस नाम की है? हम मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री है, अपने जनता के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है सर। हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे दे। 3 साल से हो गया हम लोग को लड़ते। यहाँ जितना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के जितने भी नेता मंत्री सबके दरवाजे खटखटा लिए हैं। और कहाँ जाए हम लोग? मरने पर भी बस मत करें सर, प्लीज सर हमें नियुक्ति दे दो। तो 4 दिन से सभी लोग भूखे हैं और अब जो है रो रो के हालत खराब है। सरकार नारी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोग तो मरने पर मजबूर करे सर। बोल दे छत्तीसगढ़ में कोई नारी नहीं चाहिए, कोई लड़की लोग मत पढ़ना, एक शब्द हम बोल देना सर। हम लोग क्यों पढ़ेंगे हड़ताल करने के लिए? कैसे करके हम लोग पढ़े? अपने बच्चे को छोड़ के पढ़े? हम लोग सोचे सरकार के ऊपर भरोसा है कि नारी को आगे बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है, हम लोग को भी आगे बढ़ाएंगे बोले सर। हम लोग को नहीं पता था कि हम लोग को हड़ताल करना पड़ेगा। 3 साल से दर भटकना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे लोग को छोड़ के हम लोग को यहाँ ठंड में सोने पड़ेगा। हम लोग नहीं सोचे सर। बोल दे छत्तीसगढ़ में कोई भी नारी मत पढ़ना, एक शब्द
एकदम बोल दे सर, जैसे पुराने जमाने में होते हैं। सब अपना बोलते हैं कि सब जितने नारी हो मर जाओ, नहीं चाहिए हमें। हम लोग को क्यों नहीं ऐसे कर रहे सरकार? अगर स्वतंत्र भारत है तो हम लोग को अपना अधिकार दे, हम लोग को पढ़ने लिखने दे, हम लोग को कलम दे। हम लोग तलवार उठाना नहीं चाहते सर, हम सीधे साधे नागरिक है सर। हम लोग तलवार उठाने में मजबूर मत करें, हमें अपना हक दे, हमें कलम दे। हम लोग बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं सर, हम लोग और कुछ नहीं मांग रहे सर। हम लोग बच्चे को शिक्षा देना चाह रहे हैं, हम लोग नेता बनना नहीं चाह रहे हैं, कुछ नहीं बनना चाह रहे हैं सर। वही खुद आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं सर। हम लोग सीधे साधे आदमी को देखिए, हम लोग कितने 3 साल से 2023 भर्ती है, इसमें 2003 से हम लोग भटक रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे लास्ट में बताइए? जब हम लोग को नियुक्ति नहीं मिलेगा, या तो हम लोग मरेंगे या तलवार उठाएंगे सर। हम लोग सीधे से मांग रहे हैं, पेन दे दीजिए सरकार। हम लोग छत्तीसगढ़ को शिक्षित बनाना चाहेंगे, भारत शिक्षित देश कहलाएगा, ये मांग कर रहे हैं। मगर क्यों नहीं दे रहे सरकार? क्यों सबको आतंकवादी बनाना चाह रहे हैं? छत्तीसगढ़ में आतंकवाद फैलाना चाह रहे हैं क्या सरकार? सबको बोल दे ना, यहाँ पढ़ाई लिखाई बंद करो, किसी को पढ़ने का जरूरत नहीं है, बोल दे। सब अनपढ़ रहो, लगाज करेंगे, ऐसे बोले सर। बेहद गुस्सा है महिलाओं में, बहुत ही मतलब भावुक आंदोलन हमने इससे पहले कभी कवर नहीं किया। एक और दीदी, आप कहाँ से आई हैं? मैं भी आई हूँ सर, खैरागढ़ जिले से हूँ। मेरे घर में सर इतनी परिस्थिति इतनी खराब थी ना, मेरे पढ़ाने के लिए पैसा नहीं था, मैं दूसरे घर पे रह के पढ़ी। इतना मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग क्या करें, कहाँ जाए, समझ नहीं आता है। और क्या बोलूँ, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। तो 4 दिन हो गए, ना पानी पी हूँ ना खाना खाई हूँ। कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ सर, मैं क्या करूँ? पकड़िए इनको, पकड़िए पकड़िए। सर मुझे कुछ बोलना है। हाँ जी, आप क्या कह रही हैं? सर छत्तीसगढ़ में बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का स्कीम चला रहे हैं, तो अगर हर पिता को पता है कि मेरी बच्ची जो है मरने जाने के लिए क्यों पढ़ाएगी, क्यों डीएड कराएगी, क्यों टेट का एग्जाम दिलवाएंगे, पेरेंट्स क्यों पढ़ाएंगे बच्चों को, या बेटियों को क्यों पढ़ाएंगे? अगर यही मरने के लिए भेजने के लिए तो नहीं पढ़ाएंगे। बहुत बड़ा सवाल है कि मरने के लिए कोई भी अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएगा। देखिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं, यहाँ कुल कितने लोग आंदोलन कर रहे हैं? 200-300 लोग हैं। 200-300 लोगों में से कई लोग ऐसे जो ऑपरेशन करवा के आई बैठी, ऑपरेशन करवा के भूख हड़ताल में बैठी है। बताइए, होती नहीं सक रही मेरी बहन, ऑपरेशन करवा के यहाँ 24 तारीख से खाली पेट बैठी है। बताइए कितनी महिलाएं हैं इसमें? इसमें से महिलाएं तो कम से कम 100 के करीबन है, 100-150 के करीबन महिलाएं हैं। उसमें से ना 10 लोग इतना सीरियस है कर सर कि कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, कि कहा नहीं जा सकता कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इतना कंडीशन खराब है। और हम लोग कल गए थे तो क्या बोले कि यहाँ 24 घंटा यहाँ मेडिकल लेवल रहेगा, यहाँ पे 108 खड़े रहेगा, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं। यहाँ तक यहाँ आए थे आज चेकअप के लिए, तो क्या बोल दिया, बीपी सबका हाई लो आ रहा है, किसी का हाई आ रहा है, किसी का सांस फूल रहा है, तो क्या बोलते हैं ये मशीन खराब है। बताओ, अभी एक मंत्री का खराब होने दो तबियत, पूरे प्रदेश के जितने डॉक्टर हैं एक बार में आ जाएंगे सर कॉल से, और इतने सारे प्रदेश भर से 33 जिले से आए हैं, 33 जिले से मेरी बहन आए हैं, मेरे भाई आए हैं, सबका तबियत खराब है। कोई उठ नहीं सक रहा है, कोई तो बैठ सक रहा है, तो कोई तो चक्कर खा के गिर रहा है, लेकिन यहाँ सरकार का आंख दिख नहीं रहा है, इतना गूंगा है पूछो मत। सरकार मैं यही विनती करती हूँ, ये ऐसे ना भावनाओं से खेलना बंद करो, नहीं तो जब उग्र होंगे ना सर, तो या तो तलवार पकड़ेंगे या तो यहीं पे मरेंगे, इसके सिवा कोई नहीं है। या तो हमें सीधा ऐसी नियुक्ति दे दीजिए, हम कुछ और मांग नहीं कर रहे, हम अपने हक के लिए मांग रहे हैं। ये सिर्फ 2300 परिवार नहीं है, 23 लाख परिवारों की बात है, सबके परिवार है। जैसे आज मंत्री अभी अपने गद्दे में सोए होंगे, हम लोग यहाँ ठंड में, कड़क तीखा ठंड में हैं, अपने दूध पीते बच्चे को मैं छोड़ के आई हूँ। सब बहनें कितने शादीशुदा है, घर में जाके ताना सुनते हैं, अपने बच्चों को यही तलाशा देते हैं कि होगा एक दिन, होगा बच्चा मेरा, होगा करके। 3 साल हो गए सर, क्या करें बताओ, 3 साल से भटक रहे हैं हम लोग, 3 साल हो गया। और बोलते हैं, शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि हम तिथि निर्धारित नहीं कर सकते, जब चुनाव का आप निर्धारित कर सकते हो, चुनाव को तिथि निर्धारित कर सकते, रिजल्ट का तिथि निर्धारित कर सकते, लेकिन हमारे लिए डेट नहीं है क्या? हम लोग इंसान नहीं है। बेहद बुरी स्थिति है। दीदी आप कहाँ से आई हैं? मैं नवागांव से हूँ सर। नवागांव से? जी सर। कितने दिन से? आपने भी कुछ नहीं खाया? नहीं सर, 4 दिन से है सर, सब कोई ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं।
तो ये जो है D.ED वालों का जो आंदोलन है बहुत ही खतरनाक स्थिति में है। आप देखिए कि कई महिलाएं हैं जो है बात करने की स्थिति में नहीं है, खड़े होने की स्थिति में नहीं है। और 24 दिसंबर से आंदोलन चल रहा है और आज तारीख है 28 है ना, 27 है। तो आज ये देखिए कि 24, 25, 26, 27 4 दिन हो गए हैं और अभी तक कोई स्थिति ऐसी नहीं दिख रही है जिसको लेकर के इन लोगों के दिमाग में कुछ आए कि कुछ मामला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि पहले लड़के लड़कियां पढ़ाई करें, फिर संघर्ष करके कोई कंपटीशन निकालें, कंपटीशन निकालने के बाद उनको अगर नौकरी मिल जाती है तो फिर कोर्ट के चक्कर, क्योंकि कोई कोर्ट में लगा देता है वो, और वहाँ से भी अगर स्थिति ठीक हो जाए, वहाँ से भी हरी झंडी मिल जाए तो भी जो है नौकरी मिलना कितना मुश्किल हो गया है। ये जो D.ED के छात्र हैं ये इस बात का प्रमाण है। एक और साथी हमारे साथ हैं जी। सर आज 3 साल हो गया हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह से संवैधानिक रूप से हमको अधिकार दिया गया है कि आप उनको नियुक्ति दीजिए। 2615 लोगों को निकाला गया था चूँकि वो अपात्र थे, उनकी जगह में हमको नियुक्ति देना चाहिए था। आज शासन प्रशासन 2 से 3 साल हो गए उनको जजमेंट दिए। अभी हाल ही में एक और जजमेंट आया, उसमें साफ कहा गया कि 2 माह के अंदर इनको नियुक्ति दीजिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वो छत्तीसगढ़ में सुशासन की बात करते हैं। आप बताइए, आप राज्य के प्रमुख होकर, आप विभाग के प्रमुख होकर न्यायपालिका के सर्वोच्च जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसकी बातों को नहीं मान रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, सुशासन की बात करते हैं। आप कहाँ तक ये न्यायोचित है बताइए। आप देखिए, जिनको अभी बच्चों को पढ़ाना चाहिए था वो अभी दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। यहाँ की व्यवस्था के बारे में आपको बताऊंगा सर, तो आप यकीन नहीं करोगे, मीडिया वाले कल थे हमारे सामने में, आधा घंटा लगातार उनके कॉल करने पर भी एम्बुलेंस नहीं आया। हम हैं सर, कॉल रिसीव नहीं हुआ और कोई जो है हमसे बात नहीं करना चाहता है, कोई हमसे हमारी समस्याओं को सुनना नहीं चाहता है। ऐसे में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर हमारी मौत से आपकी आंखें खुलती है तो हम वो मौत देने के लिए भी तैयार हैं। आप कह दीजिए कि आपके मौत से हम आपके चिता पे बैठा के, है ना, हम नियुक्ति देंगे बाकी को, तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। अगर सरकार चाहती है कि वो हमारी मौत ही देखना चाहती है तो हम सब यहाँ मरेंगे और उसके बाद वो हमारे मृत्यु पर शोक सभा प्रकट करेंगे और वहाँ हमको, हमारे परिवार वालों को ढांढस बंधाने आएंगे, समाज को बताएंगे। आप कहते हैं कि शिक्षा के स्तर को हम बढ़ा रहे हैं, आप बताइए वो 2300 शिक्षक जो अभी अधूरे हैं वो स्कूल का क्या हाल होगा जो जहाँ से B.ED वालों को निकाला गया है? क्या उस स्कूल में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त है? होगी क्या बताइए मुझे। वहाँ की पूरा शिक्षा व्यवस्था भी चरमरा गई है। उन बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए, हमारे जीवन के साथ तो आप खिलवाड़ कर ही रहे हैं। कम से कम उन बच्चों को, आप कहते हैं छत्तीसगढ़, सपनों का छत्तीसगढ़ बनाएंगे, कैसा छत्तीसगढ़ होगा जिसमें बच्चों को शिक्षा समुचित व्यवस्था से नहीं दिया जा रहा है और उनको टीचर मुहैया कराया नहीं जा रहा है और अपनी कुरीतियों को छिपाने के लिए वो बहुत सारे स्कूलों को बंद किए हैं, वो केवल और केवल अपनी कुरीतियों को छिपाने के लिए। तो ऐसे न्याय व्यवस्था को अगर सुधारना है तो हमें तुरंत हमारी नियुक्ति चाहिए और हम ठान के बैठे, हमारा पूरा संघ जो है ठान के बैठा है, अगर जब तक हमको नियुक्ति नहीं मिलेगा और वहाँ से जब तक आदेश नहीं आएगा कि काउंसलिंग का, तब तक जो है हम यहीं पर रहेंगे, चाहे हमारी मौत हो, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जो है शासन प्रशासन की होगी, माननीय विष्णुदेव साय जी की, माननीय शिक्षा मंत्री जी की, पूरा मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी होगी हमें कुछ भी होगा तो। इतना ही कहूँगा सर। तो ये था D.ED वालों का आंदोलन जो कि बहुत ही ख़राब हालात में है। मतलब B.ED के जो अभ्यर्थी हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी सेहत जो है बेहद ही नासाज है। कई लोगों को आपने देख लिया है और अगर बहुत जल्दी इनकी सुनवाई नहीं की जाती है तो आने वाले दिनों में मामला कुछ ऐसा बिगड़ सकता है कि जवाब देना मुश्किल पड़ सकता है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।